हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्तफ़िक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में बे औलादी के लिए एक मुफ्त का नुस्खा जो है वो पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा बिलखसूस ऐसे लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ जो कि गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं कि वो महंगी अद्वियात या कीमती अद्वियात इस्तेमाल कर सकें। अतिब्बा कराम जो हैं वो ऐसे मरीज़ों को ये मुफ्त का नुस्खा जो है वो बनाकर इस्तेमाल करवाएं और अगर कोई मरीज़ ख़ुद भी करना चाहे तो इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकता है। इस नुस्खा में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। बरगद का फल आपने लेना है 1 पाव खुश्कशुदा। बरगद की गोल के नाम से ये आप सब लोग इसको जानते हैं। ये बरगद की गोलें लेकर इनको खुश्क कर लें, साफ़ कर लें। ये 1 पाव हो। 1 पाव आपने पीपल की गोलें लेनी है। पीपल की गोल या पीपल का फल जो है ये भी खुश्क शुदा 1 पाव ले लें। 1 पाव इसमें कूज़ा मिश्री शामिल कर लें। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर बारीक पीस के सफ़ू बना लें। 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा खाली पेट ये दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवाना है। इस नुस्खा को कम से कम 2 से 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन भी इस्तेमाल करें, मर्द भी इस्तेमाल करें, जो बेऔलाद जोड़े हैं वो दोनों इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से तमाम जो उनके बेऔलादी से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला औलाद पैदा होगी। ज़रूरत के मुताबिक इसको कम से कम 3 माह आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर किसी को बहुत पुराना बांझपन का मसला हो, साल हर साल से वो इस मसले में मुब्तला हो, तो वो इसको थोड़ा और भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इसके इस्तेमाल के दौरान दूध का लाजमी इस्तेमाल करना है। तमाम तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ों से परहेज़ करनी है। बांझपन के लिए, बेऔलादी के लिए मर्द और ख़ातून दोनों को इसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो औलाद का मुँह देखेंगे। इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि ऐसे जो मर्द या ख़वातीन होती हैं उनको तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ें नहीं इस्तेमाल करवानी। तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ें जो हैं वो बंद कर दें और ख़ुराक में कोशिश करें कि सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो बड़े गोश्त को भी बंद कर दें। छोटा गोश्त बकरे का जो है वो अपनी ख़ुराक में शामिल करें। खजूर और इस तरह की मुकव्वियात जो हैं, ज़ैतून का तेल, बादाम, अखरोट वग़ैरह, इस तरह की ग़िज़ाएँ अपनी ख़ुराक में जो है वो शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से अगर ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बांझपन की वजह से बेऔलादी का शिकार हैं, इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम व फ़ज़ल से उनको जो है वो औलाद की नेमत जो है वो हासिल होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करने वाले हर बंदे को अपने ख़ुसूसी करम व फ़ज़ल से साले और नेक जो है औलाद अता फ़रमाए। इस नुस्खा को ऐसे ख़वातीन व हज़रात कम से कम 3 माह इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा मसला बहुत पुराना है, बाज़ ख़वातीन को बहुत पुराने मसाइल होते हैं या मर्दों को, तो फिर वो इसको कुछ अरसा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।